नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी का पेपर आज खत्म हो गया है और अब बात ये आती है कि पेपर पूरा खत्म हो गया है। 10 जनवरी से पेपर चल रहा था, 1.5 महीने लगभग एग्जाम हुए हैं। बच्चों ने मेहनत की है, हम लोगों ने मेहनत की है। अब उस मेहनत में क्या हमारा कट ऑफ हो सकता है, कितने नंबर पर हम सेलेक्ट हो सकते हैं, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करने के लिए आपसे के साथ जुड़ रहे हैं और हम बताएंगे आपको कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न को फॉलो करने के बाद, कितने पर आप मेरिट सेलेक्ट हो सकते हैं, कहां आप सेफ जोन में हैं, अगर आप किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, किस स्टेट से आप हैं और किस आपके स्टेट में कितना नंबर आपको सेलेक्ट होने के लिए चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इतनी मेहनत करके जाते हैं एग्जाम में तो ये उम्मीद सबको रहती है कि जितना जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो आज आपको एक अनुमानित संभावित जो आपका रिजल्ट हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा एक आध 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो हमने रिसर्चेस की है, जो हमारी टीम ने रिसर्च की है, हम उसके बेसिस पे एक पूरा कट ऑफ आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए सरकारी नौकरी बहुत बहुत मतलब भगवान मिलने के बराबर जैसा काम है। और हमारे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जहां से हम लोग आते हैं, जिन क्षेत्रों से, जिन ग्रामीण परिवेशों से आते हैं, वहां के ही बच्चों और माता पिता का हृदय इतना बड़ा होता है कि वो अपने बेटे को देश को समर्पित कर सके। बाकी कहीं नहीं है ऐसा। और आप जिस भी पृष्ठभूमि से हैं, वो मुझे पता है कि जीडी की तैयारी करने वाला, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाला बच्चा सुबह 4 बजे उठ जाता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, उसके बाद रिटन देता है, फिर फिजिकल देता है, उसके बाद मेडिकल होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा आपके साथ एक बोझ होता है आपके ऊपर, आपके घर परिवार की का बोझ, वो उनकी उम्मीदों का बोझ। आपके माता पिता आपसे कहें ना कहें, लेकिन वो उम्मीद आपसे जरूर रखते हैं कि अब मेरा बेटा ही मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। और सरकारी नौकरी ही एक ऐसा माध्यम है जो है मिडिल क्लास फैमिलीज का, जो उनके दिन बदल सकती है। और आपके माँ बाप जो खुद करना चाहते थे, उनका जो खुद का सपना था, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिन्हें अब वो पूरा नहीं कर सके हैं किन्हीं कारणों से, वो अब आपकी आंखों से देखते हैं। और हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम उसे पूरा करें। और एक बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई सेवा नहीं है। और आप जिन व्यवस्था में का हिस्सा बनना चाह रहे हैं देश सेवा के लिए, वो देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है देश सेवा के लिए सेना में जाना, पैरामिलिट्रीज में जाना। और आप विश्वास रखिए, कोई कितना भी बड़ा, कितना भी महंगा कपड़ा पहन के खड़ा हो जाए, जब एक आदमी वर्दी में खड़ा होता है तो उससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं होता है। तो चाहे जैसा भी, कितना भी बड़ा ब्रांडेड कपड़ा पहन के कोई बगल में खड़ा हो, एक वर्दी वाला जब उसके बगल में खड़ा हो जाता है तो उसकी सारी चमक फीकी पड़ जाती है। तो वो सब चीजें आपके साथ हैं, वो सपना आपने देखा है, तो वर्दी आपको मिले, आप पे सूट करे, और कितने नंबर तक आपको वर्दी मिल जाएगी आज हम उसको बताने जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो टीम ने जो रिसर्च किया है, जो एनालिसिस किया है और जो नॉर्मलाइजेशन पे स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो एक सेफ जोन बनता है आपके लिए, जो जहां पे आपका चयन पक्का है, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो बनता है आपका कि अगर आप वो बनता है कि आप जो है 120 नंबर, 120 से 25 जो सेफ जोन है आपका। सुरक्षित अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं तो वो ये क्या है, वो है 120 से 125 क्वेश्चन। यानी अगर आपने 60 से 62 क्वेश्चन के बीच में सही सही आप क्वेश्चन आपका है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह काट के, तो आप सुरक्षित हैं। कुछ लोगों ने कहा, जैसे रिव्यू आ रहे थे, किसी ने 70 क्वेश्चन कर दिए, 75 तक क्वेश्चन बच्चों देंगे। देखिए ये क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग ही आपको, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में डिसिप्लिन मेंटेन कर देता है। और जिस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट हो जाती है, वहां ऑटोमेटिक थोड़ा सा मेरिट कंट्रोल हो जाता है। तो मेरा मानना है और कि कट ऑफ जो है वो 120 से 125 ये सेफ है। सेफ का मतलब इतने क्वेश्चन इनके सही हैं, 120 से 125 नंबर जो पा रहे हैं अपना सब नेगेटिव वगैरह काट के, वो एकदम सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि एग्जाम, देखो जीडी का एग्जाम का जो चार्म है वो सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, एमपी, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, हिंदी भाषी प्रदेशों में बहुत है। यहाँ के लड़के मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, इतनी मेरिट कहीं नहीं जाती है, और कहीं कहीं तो मेरिट ऐसी जाती है कि अगर यहाँ के बच्चे वहां जाके एग्जाम में बैठ जाए तो वैसे ही सेलेक्ट हो जाए वहां से। तो ठीक है, आप इस तरह से 120 से 25, 60 से 62 में एकदम सेफ जोन में है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात कर लें तो हम जनरल में जितने भी 60 से 58 क्वेश्चन, 60 से 58 क्वेश्चन कर लिए हैं, 58 का मतलब 120 से 115 नंबर, 115, 16, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनुमानित है कि 120 से 116 नंबर यानी 60 से 58 प्रश्न तक जिसने कर लिए हैं, ये क्वेश्चन है आपका और ये आपके मार्क्स हैं और ये कैटेगरी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, उतने आप सेफ हैं। आप इसके बाद फिर आप जो है फिजिकल के लिए अपीयर हो सकते हैं, फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगी। उसके बाद अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें तो हम ओबीसी की बात कर लें। ओबीसी का भी कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी का फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट है, तो आप ये मान लीजिए कि 58 से 55 क्वेश्चन, 58 से 55 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 116 से लेके 110 नंबर तक इनका कट ऑफ हो सकता है। इसे कम कट ऑफ तो होना नहीं है, हो सकता है ओबीसी का ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एससी का। अभी एक एग्जाम, कुछ एग्जामों में तो ऐसा भी हो गया है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा, जैसे दिल्ली मेट्रो का एक एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा हो गया था। तो ठीक है, एससी की बात कर ले अगर हम, तो 55 से 52 क्वेश्चन तक जिसने सही से अटेम्प्ट कर लिए हैं, 55 से 52 मतलब 110 से 104 नंबर तक आप सेफ जोन में हैं एससी कैटेगरी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में भी आप नंबर ये मान के चलिए कि आप जो है कम से कम 55 से 52 के बीच में आप रहेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 55 से 52, 110 से 104 इसको भी आप रख लीजिए, इस कैटेगरी में आप ईडब्ल्यूएस में चयनित हो जाएंगे। और इस तरह से ये अनुमानित कट ऑफ है, इसमें 2-4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एक एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों ने ये कट ऑफ तैयार किया है कि इतने कट ऑफ तक मेरिट जाएगी और इतना नंबर जो भी स्कोर कर लेता है बच्चा, उसे निश्चित रूप से आप अपना पेपर मिलाए ही होंगे, आपको अनुमानित होगा आपने पेपर दिया है। कहाँ नींद आती है जब तक हम ये देख ना ले कि हमारा कितना क्वेश्चन, एक अनुमान ना लगा ले कि कितना क्वेश्चन सही करके आए, तो नहीं होता है। तो अगर आप इतने तक अनुमानित हैं कि आप इतने नंबर तक हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, तो आप सेफ हैं, आप आज आराम कर सकते हैं, लेकिन कल से फिर से आपको एग्जाम में लगना है, ठीक है। तो इस कैटेगरी, यहां तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, आपको फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है, दौड़ना शुरू कर दीजिए सुबह, कल सुबह से रनिंग स्टार्ट हो जाए आपकी, अगर आप इस कट ऑफ को पूरा कर रहे हैं। और जो लोग इस कट ऑफ को पूरा नहीं करें उनके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा समय है। 2024 चुनावी वर्ष है और निश्चित रूप से 2023 में नौकरियों की कुछ बारिश तो होनी चाहिए और होनी भी होगी भी। तो ऐसे में क्या है कि आप अच्छी तैयारी के लिए लग जाइए। हमारे चैनल्स पे चैप्टर वाइज भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप वहां से पढ़िए। जो भी अगला एग्जाम अब स्टार्ट होगा उसके लिए हम प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज कंटेंट दे ही रहे हैं और पूरा पैकेज अब तैयार करके लेके आएंगे आपके लिए। यूपीपी भी संभावित है कि इस साल यूपीपी की भी ठीक ठाक वैकेंसी आएगी। तो जो लोग तो इस परीक्षा में इतना नंबर, जीडी में इतना नंबर पा रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, वो लोग कल से दौड़ना शुरू कर दें। उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो अपना फिजिकल टेस्ट पास करके, मेडिकल वगैरह पूरा करके, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बाद सेलेक्ट हो, उनको हमारी शुभकामनाएं। और आज से रनिंग, क्योंकि रनिंग एक प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, तो वो एक प्रक्रिया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन 20 किलोमीटर दौड़ ली, पता चला 3 दिन में मार हो गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप अपनी प्रैक्टिस रनिंग स्टार्ट कर लीजिए और रनिंग में प्रैक्टिस बना लीजिए, रनिंग निकल जाएगा, उसके बाद मेडिकल है और उसके बाद फिर जो है आपका अपॉइंटमेंट है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके चयन तक। फिर अगली वैकेंसीज के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे। हमारा चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।